हेलो फ्रेंड्स, रिएक्ट जेएस में आज हम लोग सीखने वाले हैं कि इमेजेस का यूज़ कैसे करते हैं। वैसे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, लेकिन वहाँ पे हमने सारे मेथड नहीं देखा है। यहाँ पे जितने भी पॉसिबल वे हैं वो सारे हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे पहला मेथड है हमारा यूजिंग पब्लिक फोल्डर। इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा पब्लिक फोल्डर होता है वहीं पर हम इमेजेस को प्लेस करते हैं और डायरेक्टली उसका पाथ हम लोग दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैंने एक ऑलरेडी प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ हेलो वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है। मैंने जितने भी हेडर वाले फाइल्स थे वो सारे यहाँ से डिलीट कर दिए और ये एक लाइन ऐड कर दिया। तो यदि आप ब्राउजर पे देखोगे तो ये हेलो वर्ड रिटर्न कर रहा है, देख सकते हो। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, पब्लिक फोल्डर की इमेज को यूज करना है। तो उसके लिए यहाँ पे सबसे पहले कर लेते हैं व्यू इमेज, और यहाँ पे इमेज सोर्स में कुछ नहीं करना होता, डायरेक्टली पाथ देना होता है। तो पाथ के लिए यहाँ पे आप दे सकते हो, पब्लिक फोल्डर में हमारा एक इमेज है जो बाय डिफॉल्ट है logo192.png। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली लिख दोगे logo192.png। जिस फॉर्मेट में इमेज रहेगा वही आपको देना है। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट क्या होता है, जो आपका पब्लिक फोल्डर होता है वो एक होम पेज की तरह ट्रीट होता है। तो यदि आप इसको सेव करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो इमेज शो हो गया। तो यहाँ पे आप कोई भी इमेज रख सकते हो। सपोज यहाँ पे एक फोल्डर होता, यहाँ पे हमने ले लिया इमेजेस नाम का फोल्डर, एंटर, और यहीं पे हमने logo192 को सेव कर दिया। तो इस केस में क्या होता, यहाँ पे हमें लेना पड़ता इमेजेस, क्योंकि इमेजेस फोल्डर के हमने इस फाइल को रखा है। तो जब इसको सेव करोगे तो सेम रिजल्ट मिलेगा आपको। सपोज आपको ये इमेज नहीं चाहिए, सपोज आप एक इमेज लेते हो, ये वाला ले लेते हैं, सेव एज किया। इसको वहीं पे सेव करना है जहां पे आपका पब्लिक फोल्डर है। तो पब्लिक फोल्डर के अंदर इमेजेस के अंदर सेव कर लेते हैं। इसका नाम रख लेते हैं education.jpg। दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट ये जेपीजी से सेव कर देगा। सेव। यदि यहां पे हम लोग देते हैं education.jpg, इसको सेव किया, रन किया, तो देख सकते हो ये चेंज हो गया। यदि इसका विड्थ देना है तो उस केस में डायरेक्टली यहाँ पे आप दे सकते हो विड्थ, चाहे आप CSS यूज कर सकते हो। तो विड्थ में यहाँ पे कर लिया 100% और हाइट में कर लेते हैं 400 पिक्सल। इसको सेव किया तो देख सकते हो यहाँ पे इसका विड्थ चेंज हो गया। आप चाहो तो CSS भी दे सकते हो। तो ये एक तरीका था हमारा यूजिंग पब्लिक फोल्डर, और पब्लिक फोल्डर के अंदर ही हमने क्या किया है, एक अलग से फोल्डर क्रिएट किया इमेजेस के नाम से, और उसके अंदर हमने फाइल को सेव किया। तो ये दो तरीका हमारा हो गया। कहीं कहीं पे हम लोग इंपोर्ट मेथड यूज कर लेते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे दो चीजें होते हैं। यदि आप पब्लिक फोल्डर का पाथ देते हो और यहाँ पे इंपोर्ट यूज करते हो तो वो काम नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल, सपोज यहाँ पे हमने किया इंपोर्ट, यहाँ पे कर लेते हैं लोगो फ्रॉम। ये लोगो जो है यहाँ पे आप कुछ भी रख सकते हो, लेकिन जो फाइल पाथ होगा वो सही होना चाहिए। तो यहाँ पे कर लेते हैं /पब्लिक फोल्डर के अंदर इमेजेस, और इमेजेस के अंदर हमारा है education.jpg। ये हो गया। इस लोगो को आपको यूज कर लेना है इस सोर्स फोल्डर के अंदर कर्ली ब्रैकेट में। यहां पे कर लेते हैं Ctrl+V, इसको सेव किया, ब्राउजर में जाते हैं तो देख सकते हो यहाँ पे आपको एरर मिलेगा, जैसा कि मैंने आपको बताया। यहाँ पे बोल रहा है मॉड्यूल नॉट फाउंड, योर अटेम्प्ट टू इंपोर्ट पब्लिक इमेजेस education.jpg विच फॉल्स आउटसाइड ऑफ द प्रोजेक्ट।
ये इसको प्रोजेक्ट के आउटसाइड मान रहा है। तो इस केस में आपको क्या करना है, इस केस में आप ट्राई कीजिएगा सोर्स फोल्डर के अंदर इसको यूज करने का। तो हम लोग क्या करते हैं, इमेजेस को सोर्स फोल्डर के अंदर ले आते हैं। सोर्स फोल्डर के अंदर आ गई है। अब यहां पे हम लोग क्या करते हैं, जो इमेजेस का पाथ है ./images, इसको सेव किया, ब्राउजर में जाते हैं, अब देख सकते हो ये चल पड़ा। तो इस तरह आप इंपोर्ट का यूज कर सकते हो। तो ये हो गया। अगला हमारा कॉन्सेप्ट यूजिंग HTTPS लिंक या CDN लिंक। तो इस केस में क्या करते हैं, हम लोग CDN का लिंक दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरे पास एक लिंक है इमेज का, इसको यहां से कॉपी करते हैं। ट्राई कीजिएगा जो आपका CDN लिंक है वो वैलिड होना चाहिए, तभी ये काम करता है। डायरेक्टली गूगल से उठाओगे तो वो नहीं लेता है। तो यहाँ पे डायरेक्टली कर लेते हैं सिंगल कोट या डबल कोट में, Ctrl+V, इसको सेव किया, ब्राउजर में जाते हैं तो देख सकते हो ये चेंज हो गया। डायरेक्टली गूगल से उठाओगे यहाँ पे राइट क्लिक करके कॉपी लिंक एड्रेस, तो वो नहीं काम करता है, क्योंकि ये एक्चुअल में एक वेबसाइट को प्रेजेंट कर रहा होता है। आपको वो इमेज लेने हैं जो एग्जैक्ट एक इमेज को प्रेजेंट कर रहा हो, तभी वो काम करेगा। तो ये हो गया आपका एक लिंक। ज्यादातर हम लोग CDN लिंक ही यूज करते हैं। इसके अलावा एक और तरीका होता है, यदि आप वेबपैक में काम कर रहे हो तो उस केस में आपको यदि इमेजेस यूज करना है और इमेजेस में बेसिकली आपको इंपोर्ट मेथड यूज करना है, तो उस केस में बेसिकली आप क्या करते हो, सबसे पहले आपको इंस्टॉल करना होता है सास लोडर और फाइल लोडर, और webpack.config में जाके आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। तो ये कॉन्फ़िगर कैसे करना है ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और साथ ही में कौन सा वर्जन इंस्टॉल करना है ये भी आपको मिल जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली आप इसको इंस्टॉल करोगे फिर भी आपका काम नहीं करता है। तो आपको प्रॉपर वर्जन वाला लोडर इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये तरीके होते हैं। एक और तरीका होता है, यदि आप रिएक्ट नेटिव में काम कर रहे हो तो वहां पे रिक्वायर यूज करते हैं। तो कहीं कहीं पे आपको रिक्वायर भी मिलता है, तो इससे आप कंफ्यूज मत होना। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी होगी तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को ही प्रेस कर लेना, ताकि जैसे मैं नया वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।